नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बिहार का बॉस कौन बनेगा, बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में मुद्दे क्या हैं और बिहार की राजनीति में इतना आकस्मिक बदलाव का कारण क्या है। बिहार की जो राजनीतिक फिजा है वो देखकर लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नीतीश कुमार 15 वर्षों के अपने तथाकथित सुशासन को रिपीट करने में कामयाब होंगे या फिर तेजस्वी यादव की लहर में नीतीश कुमार बह जाएंगे? क्या होगा? क्या चिराग पासवान अपने चिराग से एनडीए का खेमा रोशन करेंगे या फिर एनडीए के खेमे में आग लगाएंगे? क्या करेंगे? बिहार की राजनीति में बहुत से मोड़ आ गए हैं। 15 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। बहनों भाइयों, 15 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं, 15 वर्ष बहुत होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तो सिर्फ 4 साल मिलता है, नीतीश कुमार को 15 साल मिले, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा समय। उसके बाद भी बिहार आज कहाँ खड़ा है? क्या बिहार ने वो तरक्की हासिल की जिसका हकदार बिहार था? क्या बिहार के नौजवानों की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके सपनों को पूरा कर पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों की बदहाली को दूर कर पाए नीतीश कुमार? क्या एक बदले हुए बिहार की तस्वीर पेश कर पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को रोजगार दे पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों को अच्छी उच्च शिक्षा दे पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाए नीतीश कुमार? मैं फिर कहता हूं, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए 15 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। 20 साल में तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। आपको तो 15 साल मिले। 15 साल में बिहार में क्या हुआ? क्या बिहार के लोग जो कुछ भी बिहार के साथ हो रहा है उससे प्रसन्न हैं या फिर वो बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं? कैसा बिहार चाहते हैं? नीतीश कुमार के पास मुद्दे क्या हैं और तेजस्वी यादव के पास क्या है? नीतीश कुमार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार के साथ पूरा एनडीए इंटैक्ट खड़ा है और महागठबंधन के साथ उनका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एक 31 साल की उम्र का, 31 बरस का एक नौजवान बिहार की सड़कों पर निकलता है और बहनों भाइयों, उस नौजवान को सुनने के लिए जिस तरह से यूथ में क्रेज है, जिस तरह से यूथ निकल रहा है सिर्फ तेजस्वी को सुनने, देखने, उनसे संवाद करने, वो बताता है कि बिहार बदलना चाहता है। बिहार बदल रहा है। बिहार बदलाव मांगता है। बिहार की 60% आबादी यूथ की है। अधिकतर बेरोजगार हैं, दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं, क्लास 4 का काम करते हैं। आत्मसम्मान चाहिए बिहार के लोगों को, नौकरी चाहिए बिहार के लोगों को, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा काम धंधा चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कों वाला बिहार चाहिए जहां 24 घंटे लाइट मिले। ये एक बेसिक इसेंशियल चीजें हैं जो बिहार को चाहिए। अब कोई नेता यह कहकर बच नहीं सकता 15 साल के बाद भी अगर बिहार इस हालत में है तो नीतीश कुमार अपने कार्य के, अपने काम के तरीके के बारे में विचार करें। मेरा यह मत है। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, इतिहास की बात नहीं करना चाहते, उनके पास विजन है। अगर नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर वोट मांगते हैं, अब वो कौन सा सुशासन है उनकी सभाओं से पता चलता है, जिसमें पत्थर, ईंट, प्याज, टमाटर फेंके जाते हैं, गालियां पड़ती हैं। तेजस्वी के पास क्या है? कमाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई,
इन 4-5 मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऑफिस में काम संभालेंगे, पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे उसका वो विजन भी बताते हैं, उसका प्लान भी बताते हैं। उनका ये फार्मूला सुपरहिट जा रहा है, नौजवानों में क्रेज है। मैं नहीं जानता कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे, लेकिन बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूं। बिहार के हर एक काबिल नौजवान को उसकी योग्यता के मुताबिक एक से एक अदद सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, काम धंधा बेहतर होना चाहिए, बिहार का माहौल बदलना चाहिए, नए और आकांक्षित बिहार की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बिहार की ये अपेक्षा है अपनी सरकारों से। बिहार किसको चुनता है ये बिहार की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन अगर बिहार बदलेगा बहनों भाइयों, देश बदलेगा। बिहार बदलेगा, देश की राजनीति बदलेगी। और इस बार के चुनाव में मैंने एक परिवर्तन महसूस किया। क्या बिहार में हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव हो रहा है? नहीं। क्या बिहार में CAA NRC के नाम पर चुनाव हो रहा है? नहीं। क्या बिहार में मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव हो रहा है? नहीं। क्या लव जिहाद के नाम पर बिहार में वोट पड़ रहे हैं? नहीं। क्या घृणा के आधार पर बिहार में वोट पड़ रहे हैं? जवाब है नहीं। तो ये हो क्या गया अचानक से हिंदी पट्टी को? क्योंकि यहां तो वोटिंग का पैटर्न शमशान कब्रिस्तान हुआ करता था। पर मुझे लगता है कि नॉर्थ की पॉलिटिक्स को अगर कोई राह दिखाएगा तो बिहार दिखाएगा। बिहार में रोजगार मुद्दा है, बिहार में नौकरी मुद्दा है, बिहार में उच्च शिक्षा मुद्दा है, बिहार में हेल्थ मुद्दा बन गया, बिहार में सड़कें मुद्दा बन गई, बिहार में कामकाज मुद्दा बन गया। अब वो दौर चला गया। ड्यूरिंग कोरोना और प्री कोरोना इस देश की राजनीति बदली है। अब लोगों की प्राथमिकताएं बदली हैं, और वो बदली हुई प्राथमिकता हमको कहां दिखती है बहनों भाइयों? बिहार में दिखती है। बिहार एक जागृत प्रदेश है, एक जगा हुआ राज्य है, बौद्धिक राज्य है। आपको नौकरशाही में अधिकांश लोग कहां से मिलेंगे? आप अपने आसपास देखिए, बिहार से मिलेंगे। बेहद क्षमतावान, बहुत पढ़े लिखे और बौद्धिक समाज है ये, एक जागृत समाज है ये, प्राचीन काल से जागृत है और शायद अब फिर से जगने की कुलबुलाहट कर रहा है। ये समाज अपना हक चाहता है, राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। बिहार का नौजवान काम चाहता है, बिहार का नौजवान एक अदद सरकारी नौकरी चाहता है, बिहार का नौजवान आत्मसम्मान के साथ अपना काम धंधा करना चाहता है, और ये उसका हक भी है एक नागरिक होने के नाते। और बिहार के नीति नियंताओं को ये तय करना पड़ेगा। अब ये कहकर तुम नहीं बच पाओगे कि 15 साल पहले की क्या तस्वीर थी। अब ये कहकर नहीं बन पाओगे कि जंगल राज किसके दौर में था। अब तुम्हें यह देना पड़ेगा कि ये जो आकांक्षी यूथ है, एस्पिरेशनल यूथ, ये कहां जाएगा, इसके सपने क्या हैं, इसकी अपेक्षा क्या है। क्या कारण है कि इस बार जाति का कार्ड नहीं चला, और क्या कारण है कि सांप्रदायिक कार्ड नहीं चला, और क्या कारण है कि हिंदू मुसलमान तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं चल रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद बहनों भाइयों, हर तरह की पाक नापाक कोशिशों के बावजूद यह कार्ड नहीं चल पा रहा है। वहां रोजगार ही चल रहा है, वहां शिक्षा ही चल रही है, वहां स्वास्थ्य ही मुद्दा बना हुआ। क्यों? यह भारत की बदली हुई तस्वीर है। कोरोना ने भारत की राजनीति के तौर तरीके बदल दिए हैं। अब आपको रिजल्ट के साथ आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये हमने किया है। लव जिहाद वोट नहीं दिलाएगा आपको, शमशान भी नहीं दिलाएगा वोट आपको, कब्रिस्तान भी नहीं वोट दिलाएगा आपको। कुछ बयान सुनिए, डिबेट आज की बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। यहां जंगल राज के युवराज को तो आप बराबर देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। कुछ लोगों को
न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। लोग किस तरह से क्या करते थे जी, पति अंदर गए तो पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम हुआ? तो मुझे पूरा भरोसा है, जो 2 फेज में मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है, तीसरे फेज में और मजबूती के साथ जो है मतदान करेंगे। और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश जी की विदाई हो चुकी है।